सिर्फ अगर आप ताकतवर हैं उसको जानने का अगर मैं प्रयास करूं कि ताकतवर किसे कहते हैं या बताने का प्रयास करूं, तो मैं मानता हूं ताकतवर वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण में हर कमजोर आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वो ताकतवर नहीं होता है जो ताकत के दम पे किसी से मारपीट करता है, जाति धर्म के नाम पे किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की बहन बेटी का अपमान करता है, किसी बहन बेटी पर जुल्म करता है, गरीबों को सताता है। वो ताकतवर नहीं होता है। ताकतवर का मतलब है कि अगर वो ताकतवर वो इंसान वहां है तो कोई जालिम, कोई गलत व्यक्ति किसी कमजोर के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसको मैं ताकत मानता हूं। और एक संत ने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, वो भी मर जाता है जिसका जमीर मर जाता है। मेरे हक वंचित समाज के पहरेदारों, ये देश 14 अगस्त को 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को क्या बदला, ये चर्चा का विषय है। 14 तारीख को जिनके पास एक गज जमीन नहीं थी, घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, खेती के लिए जमीन नहीं थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, जिनको स्कूलों में पढ़ने की आजादी नहीं थी, जिनको सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आजादी नहीं थी, जिनके पास कोई उद्योग नहीं था, आजादी की सुबह के साथ उनके जीवन में क्या बदला, धन धरती राजपाट में बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, जो लोग हाशिए पे थे उनके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आई, इसके लिए क्या प्रयास हुआ। और अगर 75 सालों में लोगों के पास घर भी नहीं बन पाए, पक्के गांव देहात में जाकर देखिए तो आपको एहसास होगा कि राजनीतिक व्यवस्था ने हमें क्या दिया है। मैं आज जो लोगों से वादे करता हूं वो हवाबाजी नहीं करता हूं। मैं राजनीतिक शक्ति को समझता हूं कि राजनीतिक शक्ति के जरिए कितने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं रामपुर की घटना में अपनी बात रखूंगा। क्या हुआ रामपुर में? मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, झूठ भी फैलाया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ। कोई दो पक्षों में झगड़ा नहीं हुआ। एक जमीन थी जिसपे कूड़ा कचरा डाला जाता था, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जहां, उन्हीं जातियों के घरों के पास वो जमीन थी। जैसा मैंने कहा, धन धरती राजपाट नहीं बटाया, तो उनके पास कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई गुरु रविदास घर, कोई भगवान वाल्मीकि महाराज का घर, या कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां बैठ के अपनी बातचीत कर सके और अपने त्योहारों को सामूहिक रूप से जहां जो है वो मना सके। जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं था आजादी से पहले, सरकार ने क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की है? क्यों हमारे लोगों को छोटी छोटी चीजों पे संघर्ष करना पड़ता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार टैक्स लेती है उसकी, या जो जनता टैक्स देती है उसकी? ये करना सरकार को चाहिए था। ये जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की थी कि सबकी धार्मिक आस्था का, सबके अधिकारों का सम्मान रखा जाए। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग गए। आज का लोकतंत्र तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। 2 महीने पहले उस पार्क पर बाबा उसकी सफाई करके हमारे लोगों ने अपना कूड़ा कचरा हटा के और उस पर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाया, जिसको ग्राम प्रधान ने जिसके फीता जिसका काटने काम किया, उस बोर्ड का अनावरण किया। यानी कि वो बोर्ड सबकी सहमति से लगा और 2 महीने से वो बोर्ड, बड़ा पक्का बोर्ड वहां स्थापित है। एक दिन में नहीं लगा, रात के अंधेरे में नहीं लगा, दिन के उजाले में सबके सामने लगाया। और गांव के कुछ लोगों को उस पे उनका विरोध था कि ये यहां नहीं बनना चाहिए। जिनका विरोध था वो भी वहां से बहुत दूर रहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग दूर रहते हैं। ये बात शासन प्रशासन के पास गई
हमारे लोगों ने वहां के अधिकारियों से बात कही और उनसे कहा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, हम इस पे काबिज हैं, हम इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क चाहते हैं। वो कई बार अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, अगर ये बात अधिकारियों ने पहले सुननी होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अधिकारियों की लापरवाही, उनकी हिलावाली और दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के जातियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो सरकार का रवैया है, उसी का खामियाजा उस गांव के लोगों को भुगतना पड़ा।